लिए आगे बढ़ते हैं और मुल्क में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब ट्रैफिक हादसा ना होते हों और ख़ास तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं ओवर ऑल द वर्ल्ड वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन पिछले दिनों शहर कायद में जो कुछ होता रहा उस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबने देखा कि किस तरह डंपर गर्दी के वाक़यात हुए और कई जानें उसमें ज़ाया हो चुकी हैं। और सिर्फ रवां बरस की बात कर लें तो 2 माह के दौरान कराची में 170 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हुए, जिनमें 129 तादाद जो है वो मर्दों की है। अब ये जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं इनमें एक मामला तो हैं ही, लेकिन दूसरी जानिब आप सबको पता है कि माह रमज़ान है और माह रमज़ान के वो कुछ उस एक पूरे दिन का एक ख़ास टाइम होता है कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो पीक पे होता है और उस वक्त जो हमारी ट्रैफिक पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है। साथ ही साथ ये कि वाटर टैंकर से लेके डंपर्स तक और ट्रॉलर्स भी, हालांकि इस पे एक्शन भी लिया गया, लेकिन अब तक कितना अवाम मुतमईन है और क्या मामलात आगे चल रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। आज हमने गेस्ट पे मधु किया, एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। आज हमने उनको मधु किया। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वैसे तो हम दूसरे अशरे में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपसे हमारी पहली मुलाकात हो रही, बिलमुशाफा, तो रमज़ान मुबारक आपको। बहुत बहुत आपको भी बहुत शुक्रिया सर। रमज़ान से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डंपर वाले मामले पे आते हैं। हर किसी को जल्दी पहुंचना है और हर किसी को जल्दी घर पहुंच के इफ्तार करनी है, और उसमें ऐसा लगता है कि सड़क पे GTA मायामी वाइस चल रही है, हर कोई रेस लगा रहा है, सारी चीज़ें। फिर ये कि बहुत सारे ऐसा टाइम होता है पूरे दिन में कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रश हो जाता है, जैम हो जाता है। फिर ये कि एक और चीज़ देखी गई पीर साहब कि इफ़्तार, आपको पता है शहर कराची में बहुत से लोग निकलते हैं इफ़्तार करवाने के लिए, वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि कहाँ पे वो खड़े होकर इफ़्तार बांटें, उससे ट्रैफिक की रवानी में बड़ा खलल पेश आता है। मैं चाहूँगा इन सब चीज़ों का अहाता करें, क्या किया जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए कि ट्रैफिक को रमज़ान के औक़ात में जो है वो स्मूथ रखा जाए। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रमज़ान जब नहीं था तो हमारी ऑफ टाइम 5 बजे होती थी और बाय 8 वी वुड कम टू द नॉर्मल रोड्स। तो 3 घंटे हमें मिलते थे, कभी कभी 4 घंटे, जिसमें हम ये सारी ट्रैफिक को पहुंचाते थे। लेकिन अब आपको पता है 4 बजे ऑफ होता है और 6 सवा 6 तक एवरीवन हैज़ टू बी एट होम, तो हमें पास बहुत कम टाइम रह जाता है, 2 सवा 2 घंटे। इसमें हमने तो ये स्ट्रेटजाइज़ किया है कि हमारी जितनी भी ऑफिसर्स हैं उनको हमने 2 किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं हमारी। एक होती है रेगुलेशन और एक होती है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट वो लोग होते हैं जो चालान करते हैं, और फिर रेगुलेशन वो होते हैं जो ट्रैफिक को रवा दवा रखने में पूरी कोशिश करते हैं। तो हमने अपने चालानिंग ऑफिसर्स की जो परसेंटेज थी वो कम करके सिर्फ आउट ऑफ 5000 हमारे ऑफिसर्स हैं, उनमें से सिर्फ 200 के करीब हमने सिर्फ चालानिंग पे रखे हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी भी है। और बाकी सारी हमारी जो फोर्स है वो रेगुलेशन पे हमने लगा दी है रमज़ान में। इट्स अ काइंड ऑफ रमज़ान रिलीफ फॉर द कॉमन, फॉर द सिटीजन्स ऑफ कराची। एक तो हमने ये काम किया। दूसरा, हमारी लाइव मॉनिटरिंग हो रही होती है। एक तो गूगल के थ्रू लोग चेक कर रहे होते हैं, दूसरा हम लाइव मॉनिटर करते हैं अपने कैमरास के थ्रू, और फिर हम लाइव फीड दे रहे होते हैं 88.6 FM के थ्रू, जो कि पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का रेडियो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम सिटीजन से, जिनके पास गाड़ियां हैं तो वो रेडियो को ज़रूर सुना करें वाइल दे आर गोइंग बैक टू होम और कमिंग फ्रॉम होम टू द वर्क प्लेस। तीसरा जो हमने ज़रूरी काम किया है वो ये है कि टाइमिंग्स हमने रिस्ट्रिक्ट की हैं हर तरह की हैवी ट्रैफिक की। ख़ास तौर के ऊपर जो वाटर टैंकर्स हैं वो इसेंशियल आइटम है, उसको आप रोक नहीं सकते, तो उनको हमने ऑफ में बंद किया हुआ है सिर्फ, यानी कि शाम को 3 घंटे और सुबह को 2 घंटे। तो इस वजह से भी हमारी जो टाइमिंग्स को हम इन्फोर्स कर रहे होते हैं उससे काफ़ी हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल रह जाता है ना वो आवाम का है। देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू, नाउ यू मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द लॉ, ओबे वॉट एवर द साइंस कमांड। लोगों को पता होता है कि भाई यहाँ से हम जाएंगे तो 1 वे की वायलेशन है, लेकिन स्टिल जस्ट वो 1 किलोमीटर बचाने के लिए ना पूरा मतलब, और उनकी वजह से बॉटलनेक्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली। देखें ना, हमारे जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो क्लॉग तब होते हैं जब हमारे लोगों को ना जल्दबाजी होती है, उस जल्दी में वो दूसरे का भी जो राइट ऑफ वे है वो वायलेट कर रहे होते हैं और ख़ुद भी फंस जाते हैं। तो इसको आप छोड़ें। देखें, आप 2 सवा 2 घंटे इनफ टाइम होता है। आप अगर सिर्फ 5 मिनट बचाने के चक्कर में लोगों की अफ्तारी रोड पे करवा देंगे बशमूल अपने, तो आप भी एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें और अपने 1 वे को कभी वायलेट ना करें। लोग खुद ही खट कट बना लेते हैं। मैंने तो ये भी देखा है
आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि फुटपाथ भी उनके सामने कोई अमर माने नहीं, फुटपाथ के ऊपर से ऊपर चढ़ा परली के तरफ ले ले मैं तो जाएंगे, जौहर का उसके रहायशी ऊपर। हूँ, मेरे पास तो ऐसे ऐसी मिसालें कि मैं आपको बता नहीं तो सकता। ये एक एजुकेशन जो है ना एज अ नेशन भी हमें चाहिए कि हम किस तरह से किसी ऑफिसर या पुलिस का कांस्टेबल जो कि रोड पे आपकी फैसिलिटेशन के लिए खड़ा है, आप उसके इशारे पे नहीं रुकेंगे, अगर आप रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे, अगर आप वन वे वायोलेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है, आपने ही अपने टाइम को बर्बाद करना है। सो दिस इज़ माई मैसेज। बाकी एफएम जैसे मैंने कहा उसको सुनते रहा करें। हमारे मतलब आप कांस्टेबल से लेके एसएसपीज़ तक पीक आवर्स में, ख़ास तौर पे अभी जो ये टाइम चल रहा है 4 से 6:15 6:30 तक, वी आर ऑल ऑन रोड, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होती। तो सर रमज़ान में कोई स्पेशल आप लोगों का प्लान होता है, ट्रैफिक प्लान जिस जी तरह आप हाँ। बता रहे थे, तो वो थोड़ा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो क्या क्या इकदाम किए हैं उसके देखें, लिए? हमारा ये होता है कि रमज़ान में पहले जो 15 दिन होते हैं ना, वो होते हैं हमारे जो पीक आवर्स होते हैं वो 6 साढ़े 6 बजे तक होते हैं। तो हम दिन के टाइम में 30% और 70% जो है ना शाम के टाइम में नफरी लगाते हैं। और फिर जैसे 15 तारीख के बाद जैसे ईद की ख़रीदारी शुरू होगी तो हमारे मार्केट्स, हमारे मॉल्स वो आबाद होंगे। फिर हम क्या करते हैं, उन इलाकों से ऑफिसर्स जहाँ पर ये मार्केट्स नहीं हैं वहाँ से पुल आउट करते हैं और उन ऑफिसर्स को देते हैं उनकी हेल्प में जहाँ पर ये मॉल्स और मार्केट्स हैं। सही है। तो इस तरह से हमारी डिप्लॉयमेंट होती है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को हम कर सकें। और चालानिंग हम बिल्कुल ही इसमें मिनिमल कर देते हैं ताकि उसमें लोगों का एक तो लोग पसंद नहीं करते फ़ाइन अगर किसी का हो, और फिर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और ऑफिसर्स वो वाला काम कर रहे हो तो ये हम भी नहीं अप्रिशिएट मसला करेंगे। बन जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से हमारी ठीक प्लानिंग है। है। अच्छा पीर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि जनवरी से ऑनवर्ड्स कराची में एक अजीब सा ट्रेंड शुरू हुआ। देवर डंपर्स, देवर टैंकर्स जो कि कुचल रहे लोगों को। अगेन बात वही है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाएँ कि कितने बाइक सवारों ने हेलमेट पहना हुआ था, कितने ने, तो फिर मामला बहुत जो है ना क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जनवरी से पहले इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात हो रहे थे और अभी भी वो एक लगाम डली तो फिर ये हुआ क्या? डिड यू इन्वेस्टिगेट? आपने चार्ज संभाला, डिड यू इन्वेस्टिगेट कि ये आखिर हुआ क्या? रोज़ाना की बुनियाद पे कोई मिलेनियम मॉल से टैंकर उतर रहा है, डंपर उतर रहा है, 3 लोगों को मार दिया। कहीं कोरंगी में यहाँ हो रहा है, 2 लोगों को मार दिया। हुआ क्या था आखिर? देखिए, मेनली जो है ना, मेन इसका जो कल्प्रिट था वो ओवरलोडिंग थी। ओके। अब देखें, आप एक गाड़ी है उसको आप 30 टन से ऊपर डाल नहीं सकते उसके बॉडी वेट को मिलाकर। उस पर अगर आप 80-80 टन उसके ऊपर आप बजरी या रेती लेकर आएंगे तो ढलान पे तो वो रुकनी नहीं है। नहीं रुकता। ब्रेक कैसे? वो तो ब्रेक की डिज़ाइन है 30 टन पर या 27.5 टन है, एंड दे आर लोड अप टू 80 and 85 टन। तो यू सी, ये 3 फेरों का काम एक फेरे में कर रहे थे। तो एक तो ये मेन जो था ना इशू था, और सेकेंडली कुछ हमारे बाइकर्स को भी जल्दी होती है तो वो भी हमने देखना है। जब तक देखें हम अपने इशू को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम यही कह देंगे नहीं सारे के सारे। अब देखें, मैं आपको बताऊं, जो हैवी ट्रैफिक के साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 2 माह में, उसमें 58% जो है ना मोटर बाइक्स इन्वॉल्व हैं, और तकरीबन 90% जो है ना या बाइक्स हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं। सिर्फ 10% जो है ना वो लोग इसमें डेथ कर गए हैं जो गाड़ियों में थे, जो कि एक नॉर्मल है। लेकिन दिस एबनॉर्मल मिक्स जो है ना, इसको हमें रियलाइज़ करना होगा, हमारे मोटर बाइकर्स को समझना होगा कि वो पहले अपनी खुद हिफाजत करें। ये बड़ी हैवी जो ट्रैफिक है, इनकी भी ज़रूरी है कि इनकी भी लगाम डाली जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वन वी मस्ट एजुकेट आवर मोटर बाइकर्स, एटलीस्ट वो हेलमेट पहने, वो हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, हैज़र्ड लाइट्स, चेन कवर्स और स्पीड लिमिट्स, कीपिंग द लेन, प्रॉपर लेन, ओवरटेकिंग और ये वन वे की वायलेशन, ये 8-10 चीज़ें अगर वो ना करें और कुछ चीज़ें कर लेना, तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स में मोटर बाइकर्स इन्वॉल्व होंगे। बाकी पेडेस्ट्रियंस जो हैं, पैदल सवार, मैं तो कहता हूँ कराची जो है वो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है ही नहीं। आपके फुटपाथ जो है ना होने के बराबर हैं, फिर सड़कें बन भी रही हैं, तो मे भी आगे चल के उनके लिए कोई रास्ता निकले। फिलहाल तो छोड़े ही नहीं शहर में ना, एक तो ये बहुत बड़ा मसला। इसमें एक और चीज़ है सर कि बाइक्स बहुत अरसे से चल रही हैं, लेकिन अगेन आपने एक चीज़ तो बताई कि क्योंकि ओवरलोड इतना हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज़ ये कि हम जब कंपैरिजन करते हैं लाहौर बमुकाबला कराची, तो लाहौर क्योंकि ज़ाती तजर्बा है मेरा सर, उधर नहीं छोड़ते का मतलब नहीं छोड़ते।
यहाँ कराची में आपको कहाँ मसला नज़र आता है? क्या इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि हर दूसरा बंदा जो है वो बदमाश निकल आ रहा है, या फिर हमने अपना शार बना लिया है? अगर मैं जौहर मोड़ से मुड़ रहा हूँ अब जौहर चौरंगी की तरफ, और वहाँ से कोई रॉन्ग आ रहा है, और अगर मैं उसको घूरता हूँ कि भाईजान किधर, तो आगे वो मुझसे कहता है भाईजान आप किधर, मैं ठीक हूँ। तो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग, राइट? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।